ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य रूपी विष्णु पुराण अध्ययन के अगले अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्यायों पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। तो आइए आगे के अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि कर्म से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में भी ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंद आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोष से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गया। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपने पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंत्र में याम नाम की देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कृति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनि सतम,
इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला से अर्थात लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव अर्थात नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनकी ना तो कोई स्त्री है और ना ही संतान है। ये सब ऊर्ध्वरेता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझे उनका स्वरूप भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में वह नहीं पड़ता। जय हरि विष्णु। अब आगे का अध्याय जिसमें रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है उसका श्रवण भी कर लेते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ।
हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादि से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोज्व, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजस्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मनु के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नाम 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु जी की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भृगु द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी तो नित्य है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर अर्थात पर्वत आदि राजा वो हैं और लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्यहुति हैं, अर्थात घी की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान गृह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इदमा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गिति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलावासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि स्वर्गामी वायु हैं और श्री लक्ष्मी जी जगत चेष्टा हैं, अर्थात जगत की गति हैं और धृति हैं। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्रानी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धूम्रना हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव
स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोतम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता रूप हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल लाल्या लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय रति और राग भी श्री लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यही कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी की। ऐसे ही और रोचक अध्यायों का श्रवण करने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और जपते रहें हर हर महादेव।